ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, अगर मैं बात करूं अलंकार में दो क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनते हैं कि अलम धनकार बराबर अलंकार होता है, यानी अलंकार किसे कहते हैं, तो अलम धनकार बराबर अलंकार, यानी आभूषण या गहना। अलंकार को आभूषण या गहना कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अलंकार में व्यंजन संधि है जिसमें अलम और कार में ये दो भागों में बटा शब्द, इस अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना। क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दे देता है रस, ऑप्शन छंद, ऑप्शन कारक, ऑप्शन अलंकार। तो दोस्तों वहां पर हमें काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं तत्व। यह बात दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है ना, फीड होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं अलंकार के अर्थ को। अलंकार के जो हमें पढ़ने हैं पार्ट, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, इसके साथ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, ये चीजें हमें पढ़नी है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको नोट कर लेना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द के आधार पर वर्गीकरण, और अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थालंकार में चलिए हम पढ़ लेते हैं कि अर्थालंकार, भाई देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में जो दो तीन इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ लेते हैं, बहुत ट्रिकी माध्यम से, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में देखोगे और तुरंत आंसर लगा दोगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको ट्रिक में बताऊंगा। देखिए उपमा अलंकार सबसे पहली हेडिंग आपकी आनी चाहिए। उपमा अलंकार एग्जाम में हर साल 6 साल से लगातार आ रहा है। कैसे पढ़ोगे आप कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, ये योजक चिन्ह है, ये आ जाए और शब्द सी आ रहा है, सा आ रहा है, से आ रहा है, सरिस आ है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। यही पहचानने की ट्रिक है। जो आपको यहां पर रेड रेड दिख रहा है ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है, यानी मुख चंद्रमा सा। अगर आपको इस डैश के साथ सा आए और सी आए, यानी डैश के साथ कंडीशन ये है कि अगर सा आ रहा है, सी आ रहा है, से आ रहा है, सम आ रहा है, सरिस आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, तो सा आ रहा है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक नोट करो फटाफट। यदि पंक्ति में मनु आता है, मनहु आता है, मानो आता है, जानो आता है, जनु आता है, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पर होता है, जहां पर जनु जानो मनु मानो आए, समझ लो आंसर आपका हो गया। वहां पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं जनु वर्षा, तो हमने कहा तुरंत आंसर मेरा टिक हो जाना चाहिए कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, पहला एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नेत्र मानो कमल है, मैंने क्या बताया, मानो, तो मानो क्या है, कमल है। यहां पर जनु और लिख लीजिएगा, जनु जानहु, जानहु, और मनहु लिख लीजिएगा, मनहु तो लिखा ही है, जनु जानहु मनु मानहु, ठीक है ना। तो जनु जानहु मनु मानहु कैसे है, ये है। तुरंत देखो, तुरंत आंसर कहां पर लग जाएगा, उत्प्रेक्षा। तो तुरंत आप अर्थ मत निकालने लग जाना, अर्थ निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ नहीं निकालना है जिससे दिक्कत हो जाए, आपको तुरंत आपको अपनी ट्रिक लगानी है, ठीक है। चलिए अतिशयोक्ति अलंकार डालिए हेडिंग, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर, यानी तिल का ताड़ बना देना, जहां पर किसी वस्तु को या किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि भाई बिल्कुल एकदम से पेट में पचे ही ना, तो समझ लो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या ऐसा संभव है, नहीं। राणा ने सोचा इस एकदम से, और सोचने से पहले घोड़ा उतर हो गया, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। हाँ चेतक बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा जो है प्रिय घोड़ा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने हर बार एग्जाम्पल आपको दिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि भाई लगन न पाई आग, तो
भाई पूंछ में आग भी ना लगी और पूरी लंका भी जल गई, कुछ भी हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं। जब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण में क्या होता है, जहां पर जो निर्जीव वस्तु है ना वो मनुष्य की तरह भांति कार्य करे, मनुष्य की तरह कार्य करे, कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या फूल कभी मुस्का सकते हैं? नहीं। अगर मुस्का सकते हैं तो मानवीय होगा, क्योंकि मनुष्यों की तरह बात। सागर के उर पार नाच नाच कर करती हैं लहरें मधुर गान, क्या लहरें कभी भी सागर के तट पर नाच सकती हैं? जी नहीं। अगर नाचती हैं तो तुरंत मानवीकरण लगा दो। जब भी कोई भी प्राकृतिक वस्तु सजीव भांति कार्य करे, मनुष्य की तरह कार्य करे, मानवीय भावना उसमें हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा ही होगा। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 3 भेद मुख्यतः होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अनुप्रास, एक यमक और एक श्लेष। देखिए, अनुप्रास अलंकार हर बच्चे को पता होगा कि जहां पर वर्ण बार बार आए, और यही लगभग लगभग यमक अलंकार में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। जहां पर वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चा चा चा, वर्ण है चा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, मां 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 मां। मेरी बात समझ रहे ना? जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, अपने दोस्तों को इतना शेयर कर देना ये वीडियो की सिलेक्शन उनके कदम चूम ले। याद रखिए दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस अपने दोस्तों में 10 दोस्तों में 5 दोस्तों में, हर बहन हर भाई हर गृहिणी, इतना जरूर कर देना कि आपके घर में अगर उजियाला होगा तो उनके भी घर में, उनके भी परिवार जगमगाएंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यह हर व्यक्ति कहता है, हर हमारा महापुरुष कहता है। ठीक है ना? यमक अलंकार की मैं बात करूं तो एक शब्द बार बार आए, वहां पर वर्ण बार बार आए, यहां पर एक ही शब्द अधिक बार। यमक और श्लेष में यही फर्क मिलेगा आपको, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक, यहां पर क्या है? यहां पर धतूरा और सोना। तो इसलिए मुझे कभी भी अर्थ नहीं निकालना है, मुझे बस तो देखना है कि आंसर क्या है। तुरंत हो जाएगा कि अगर शब्द बार बार वही आ रहा है तो दोस्तों एक शब्द बार बार है तो यमक हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहां घटा दोस्तों और यहां घटा। मेरी बात समझ गए? समझ गए? क्लियर ना? तो चीजें बिल्कुल आसान है अगर आप उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए श्लेष अलंकार देखिए। श्लेष अलंकार क्या कह रहा है? श्लेष अलंकार ये कह रहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों। शब्द तो एक बार ही यूज होगा, और वहां क्या था? एक शब्द अनेक बार यूज हो रहा था। यहां फर्क है। रहीमन पानी यही आता ही है, हर बार यही पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का पहला अर्थ दोस्तों, यहां पर पानी से हम बहुत सारे अर्थ निकालते हैं, इसलिए एक शब्द के लिए अनेक अर्थ आते हैं, तो वो श्लेष है। श्लेष का क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना।